रही है अपनी तैयारी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस। आज जो अपन तैयारी कर रहे हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीके जीएस के जो क्वेश्चंस है जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं। एक ही चीज मैं बार बार बोलती हूं, जब भी आप वीडियो देखना चाहते हैं उससे पहले अपने पहले वाले वीडियो भी जरूर देखें, चाहे रीजनिंग के हैं, चाहे मैथ्स के हैं, या फिर जीके जीएस के हैं। आज जो सभी क्वेश्चंस करेंगे वो सभी इंपॉर्टेंट है आपकी क्लास के लिए। बात ये ध्यान रखें कि सारे क्वेश्चन अपने को एक एक बार या दो दो बार पढ़ने हैं और आपको क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे। जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे केवल आप क्वेश्चन में बिल्कुल टाइम खराब नहीं होता है। क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन सॉल्व। तो इसी तरीके से अपन ट्रिक्स के साथ तैयारी करते हैं। आ जाइए जल्दी से, केवल दो दो बार अपने को क्वेश्चन पढ़ेंगे और लर्न हो जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने को मार्क्स लाने हैं। बट एक चीज ध्यान रखें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। बात करते हैं क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के इन क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल, यस बात करते हैं अपन। बहुत इजी क्वेश्चन लाई हूं, जो अगर आप बेसिक भी है, पहली बार भी अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सभी जानते हैं, मैंगो। ठीक है। संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। नोबेल पुरस्कार किस देश से शुरू हुआ है? स्वीडन से। याद रखें, स्वीडन से नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761। याद रखें, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। फिर आता है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू हुई थी? 2015। याद रखें, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में शुरू हुई थी। दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है? यह है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और वो क्या है? वो है सरदार पटेल की है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। याद रखें, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? 1917। 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। फिर बात करते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम क्या था? असली नाम है मणिकर्णिका। मणिकर्णिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम है। फिर आता है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। याद रखें, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले जो है गवर्नर जनरल थे। मंगल पांडे किस आंदोलन से जुड़े थे? 1857 की क्रांति। वेरी इंपॉर्टेंट, आप मेरे चैनल पे 1857 की क्रांति जो है, जो हिस्ट्री का टॉपिक है, उसको जरूर देखें, बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैं हिस्ट्री इस तरीके से सिखाती हूँ कि आपका पूरा पूरा स्टोरी के रूप में हिस्ट्री कवर हो जाती है। ठीक है। 1857 की क्रांति किस मंगल पांडे से रिलेटेड है, या मंगल पांडे 1857 की क्रांति से रिलेटेड है। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। भारतीय संसद में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? अधिकतम 250। अधिकतम 250, जब तक वो नहीं हुआ, जब तक क्या बोल सकते हैं अभी, अमेंडमेंट, है ना। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सभी जानते हैं, 5 वर्ष का लोकसभा का कार्यकाल होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। यस, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति हमारे इंडिया का जो है संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। किस राज्य को भारत का अंडा टोकरी कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को भारत का अंडा टोकरी कहा जाता है। भारत का जो आंध्र प्रदेश है उसको अंडा टोकरी कहा जाता है। चोल वंश का सबसे महान राजा कौन था? राजराज चोल। यस, राजराज चोल जो है महान राजा था चोल वंश का। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? सब जानते हैं, न्यूयॉर्क, अमेरिका में। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा सबसे लंबी नदी है। राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, 25 जनवरी को। कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? पारा, मरकरी। पर मरकरी जो है तरल अवस्था में यानी लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहां से हुई है? ग्रीस। यस, ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है वो ग्रीस कंट्री से हुई है। फिर बात करते हैं अपन कि अगर क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, यस, हाँ, प्रकाश की गति क्या है? 3 × 10 मीटर सेकेंड।
मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं सब जानते हैं, 206, जो बेसिक क्वेश्चन है। विटामिन डी की प्राप्ति मुख्य रूप से कहां होती है? सूर्य के प्रकाश से। बहुत अच्छे से ध्यान रखें, विटामिन डी सनलाइट से ही मिलता है। जल का रासायनिक नाम क्या होता है? जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन लिया जाता है, तो जल का रासायनिक नाम क्या होता है? H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस पथ पर घूमती है? दीर्घवृत्त, है ना, एलिप्टिकल, यस, एलिप्टिकल ऑर्बिट पे। वापस बोलेंगे, एलिप्टिकल ऑर्बिट पे घूमती है, यानी दीर्घवृत्त पे घूमती है। डीएनए की खोज किसने की थी? वॉटसन और क्रिक ने। यस, याद रखें, वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज करी थी। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत, लीवर। लीवर जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। दूध में कौन सा चीनी पाया जाता है? लैक्टोज। दूध में क्या पाया जाता है? कौन सी चीनी, कौन सी शुगर होती है? लैक्टोज, जिसके कारण थोड़ा थोड़ा मीठा लगता है। रक्त का पीएच मान क्या होता है? बहुत अच्छे से याद करना, 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने करी है? आइजैक न्यूटन ने। किसने करी है? आइजैक न्यूटन ने पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की खोज करी है। फिर बात करते हैं, ये 26वां हो गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस पौधों में प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक होती है? थोड़े थोड़े साइंस के क्वेश्चन भी पढ़ रहे हैं आज अपन। कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस पौधों में प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। मनुष्य के शरीर में पाचन की शुरुआत कहां से होती है? मुंह से। मनुष्य के शरीर में पाचन की शुरुआत मुंह से। अब अपन क्या सोचते हैं कि इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी आएगा, बट ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? ऑक्सीजन, ये सब जानते हैं। ऑक्सीजन ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या है? अमीटर। कौन सा है? अमीटर जो है विद्युत धारा यंत्र मापने का है। ऑक्सीजन गैस का रंग क्या होता है? ये कलरलेस होती है, कलर नहीं होता है इसका। ऑक्सीजन गैस कौन से कलर की होती है? कलरलेस होती है। बल्ब में किस धातु का फिलामेंट होता है? टंगस्टन का। बल्ब में किस धातु का फिलामेंट होता है? टंगस्टन धातु का। ब्रह्मांड का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। यस, ब्रह्मांड का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। ध्यान रखें, वीनस। कौन सा पदार्थ विद्युत का अच्छा चालक होता है? तांबा। यस, इसलिए आपने कभी भी देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी की जो स्विच या कुछ भी होते हैं ना, वायर, तो वायर के अंदर भी तांबे के वायर भी होते हैं। तो कौन सा पदार्थ विद्युत का अच्छा चालक होता है? कॉपर, तांबा। पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितने पर होता है? 4 डिग्री पर। यस, पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री पर। नेक्स्ट है, मोबाइल स्क्रीन में किस तकनीक का उपयोग होता है? टच स्क्रीन, सभी जानते हैं, कैपेसिटिव टच स्क्रीन का उपयोग होता है। आंखों में रोशनी कौन सी विटामिन देता है? विटामिन ए देता है। रतौंधी हो जाता है इसकी कमी से, तो विटामिन ए जो है आंखों की रोशनी देता है। दांत और हड्डियों में कौन सा खनिज होता है? कैल्शियम। अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो दांत भी खराब हो जाते हैं और हड्डियों में फ्रैक्चर वगैरह होने लगता है। तो दांत और हड्डियों में कौन सा खनिज होता है? कैल्शियम। पानी से हाइड्रोजन प्राप्त करने की विधि क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। आज मैंने साइंस के क्वेश्चन भी दिए हैं। पानी से हाइड्रोजन प्राप्त करने की विधि क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। ताप मापक में प्रयुक्त धातु कौन सी होती है? पारा। ताप मापक में प्रयुक्त धातु कौन सी होती है? पारा। तो इस तरीके से आप हमारी ये क्लासेस जो है, जो नॉलेज जंक्शन की क्लासेस है, जीके, जीएस, रीजनिंग और मैथ्स, ये सारी क्लासेस जो आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, किसी में भी कोई भी क्लासेस चाहिए तो आप हमारी नॉलेज जंक्शन की फ्री क्लासेस है वो पढ़ सकते हैं। रोज हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लासेस आती है, रोज आप पढ़ें और रोज हमें कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करते रहे। और जितना ज्यादा आप जो है शेयर करेंगे, आप हमें रोज इसके लिए बताते रहें कि हमें और किसका वीडियो चाहिए, आपके फ्रेंड से पूछें और जितना हो सके सब्सक्राइब करें। बट जीके जीएस को बहुत तरीके से पढ़े, क्योंकि एक एक बार पढ़ते आपको क्वेश्चन, 2 बार पढ़ने क्वेश्चन याद हो जाता है। तो इस तरीके से जब जीके जीएस में आपको वहां पे बिल्कुल भी टाइम कंज्यूम, अभी यहाँ टाइम ज्यादा है फिर भी थोड़ा लग सकता है क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, बट वहां जाके बहुत टाइम बचाएगा। इसलिए जीके जीएस की तैयारी बहुत अच्छे से करें और हमारे रीजनिंग मैथ्स की क्लासेस रोज देखते रहे। हमारे एसएससी सीजीएल का कोर्स भी अच्छे से देखते रहे। थैंक यू।